जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदी सर। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लेके आए कक्षा 8वीं गणित अध्याय 2 चल रहा था, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर रहे थे हम। इसमें मैंने आपको प्रश्न 1 में 1 से 3 तक मैंने समझा दिया था, है ना। अध्याय 2 प्रश्न 1 क्या कि निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जांच भी करना है, चलो जांच भी कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो प्रश्न 1 में 1 से 3 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, पिछला वीडियो देख लेना। और सारी बेसिक चीज में मैंने पढ़ा दिया है। निम्नलिखित ये क्या है, समीकरण है। समीकरण की पहचान क्या है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो 4z+3 बराबर 6+2z। तो इसमें चर कौन है, तो ए से लगा के जेड तक ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। जितने भी एबीसीडी के अक्षर है उसको चर कहते हैं। और अचर क्या है, अंकों के, जैसे 3, 6, 2, 4, ये क्या है, अंक है, ठीक। तो चर और अचर मैंने आपको बेसिक चीज पढ़ा दिया। चर किसे कहेंगे, एबीसीडी के अक्षर को। अचर क्या है, अंकों को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अचर है। तो समीकरण में क्या क्या होना जरूरी है, एक जैसा समय, एक जैसा चर होना चाहिए, एक जैसा, यानी यहाँ भी जेड है तो इधर भी दोनों पक्षों में एक जैसा जेड होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ जेड है तो यहाँ पे वाई हो, तो फिर अलग अलग चर हो जाएगा। तो समीकरण में हमेशा एक जैसा चर होता है, बराबर का चिन्ह होता है और अचर होते हैं, ठीक है। तो समीकरण की पहचान क्या है, समानता का चिन्ह होना चाहिए, समानता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और एक जैसा चर होना चाहिए दोनों पद में, दोनों पक्षों में ना। ये बराबर किधर वाला पक्षी, ये बायां पक्षी, ये दायां पक्षी, और दोनों तरफ एक जैसा चर है। झट इधर भी, झट इधर भी, ऐसा नहीं कि झट इधर है तो इधर एक्स होगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी झट है तो इधर भी झट होना चाहिए, तभी मान्य होगा कि ये समीकरण है। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अब चलो हल करते हैं। समीकरण को हल भी करना है और जांच भी करना है। तो 4z, इसमें क्या करोगे, पहले तो उतार लो आप। 4z+3 बराबर 6+2z, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चर वालों को एक तरफ कर लेते हैं। देखो 2z ये रहा चर और 4z ये रहा चर, ये तो फिर अचर है। 2 के साथ चर कौन है, जेड है। इधर भी 4 के साथ जेड ही है। तो चर वालों को एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को एक तरफ कर लेते हैं ना, इसलिए हम एक तरफ कर लेते हैं। कैसे करोगे, और जब भी कोई अंक बराबर के इधर उधर जाता है तो चिन्ह उनके बदल जाते हैं। जैसे कैसे, देखो 4z ये हम यहीं पे रखेंगे और इसको उठा के इस बराबर की इस तरफ ले आओ, बाएं से, सॉरी दाएं से बाएं तरफ लाओ। तो जब बराबर की इधर आता है तो चिन्ह भी बदल जाता है। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाओ। 6 जैसा था ऐसा क्यों होगा। अब हम अंकों को और चर को अलग अलग कर रहे हैं। तो 6 क्या है, एक अचर है, तो एक अचर ये रहा तो इसको बराबर की इधर लाओ, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आया आपको समझ में। चर को एक तरफ करा, अंकों को एक तरफ करा, और चिन्ह भी उनके बदल जाते हैं। आप दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी अलग अलग, इसका प्लस है समझो, इसका माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो देखो कैसे बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और कैसे अलग अलग चिन्ह है। 4z का प्लस है और 2z का माइनस है, तो घटा दो, कितना बचेगा, 2z, ठीक है। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का है, तो प्लस हम लिखते नहीं, क्यों प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है, 4 है, और 4 का चिन्ह क्या है, प्लस का। यदि ये माइनस का होता तो ये जुड़ जाता, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़, 4, 5, 6 हो जाता है यहाँ पे ना। लेकिन यहाँ पे घटा है, 2z आया, ठीक है। अब इधर क्या है, 6 में से 3 को घटा दो। अलग अलग चिन्ह, इसका प्लस का है और ये प्लस हम लिखते नहीं है तो प्लस का है। अलग अलग चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, घटती है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। माइनस लिखोगा, नहीं माइनस नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 6, और 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 3 आएगा। आप क्या करते हैं कि ये इसको उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि ये अचर है तो इसको इधर लाते हैं। तो ये गुणा में, समझो ये किसके, झट के गुणा में, तो झट यहीं पे रहेगा, लेकिन ये गुणा में तो बराबर उधर जाएगा तो बटे में होता है। अब ये प्लस का है तो माइनस का नहीं होगा, क्योंकि जब संख्या गुणा और भाग में होती है और बराबर की उधर जाती है तो संख्या या चिन्ह नहीं बदलते, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। प्लस माइनस में हो तब होता है, लेकिन गुणा में हो और कोई संख्या बराबर की उधर जाती है तो चिन्हों के साथ ही जाती है ना। ऐसा नहीं कि आप प्लस का है तो बराबर की तरफ बटे में आएगी तो माइनस का, तो ऐसा नहीं होगा। बटे वाली संख्या या गुणा गुणा में हो या बटे में हो तो संख्या चिन्हों के साथ ही उधर जाती है। ये देखो, जैसे झेट बराबर 3 और बटे में 2, क्या माइनस लिखे, नहीं, क्योंकि गुणा में थी। जब ऐसे हो, ऐसा हो तब ये ना तो गुणा में है 3 ना तो भाग में है, इसलिए ये उधर गई तो माइनस की हो गई। लेकिन ये क्या था, गुणा में था, तो जेड का मान क्या आया,
3/2। आप जहाँ जांच करना है, जांच करने का फायदा क्या है कि आपकी सवाल की जांच हो जाती है कि सही है कि गलत है। यदि दो बाईं दाईं तरफ दोनों तरफ एक जैसा सवाल आता है तो उसकी जांच हो जाती है और सही आता है। कैसे, देखो आप समझ में आया। जांच करता हूँ, जांच। फिर यदि समीकरण को जैसे था वैसे कैसे उतार लो, कौन सी, ये वाली को। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। जहाँ जहाँ z दिखे वहाँ वहाँ 3/2 का मान रखना है। क्यों? क्योंकि z का मान 3/2 है। थोड़ा और सरल करने के लिए हम चरों को एक तरफ कर लेते हैं। 4z, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2z बराबर, ये 6 है तो जैसा था वैसा ही वैसा। ये प्लस का देखो, अब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का हो रहा है ना। चलो, आप जहाँ जहाँ z दिखे वहाँ वहाँ क्या कर देना है, आपको 3/2 रख देना। तो और सरल करने के लिए पहले तो इनको आप घटा दो, 2z बचा, और इधर क्या, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे z का मान क्या है, 3/2, तो 3/2, इधर क्या है, 3 है। तो देखो इधर भी 3 आना चाहिए, तो ये 2 से 2 कट जाता है तो क्या बचेगा, 3 बराबर 3। आया कि नहीं समझ में? बिल्कुल आया। इन दोनों तरफ 3 आया। ये समझ में आया आपको जांच कैसे करते हैं। हम थोड़ा यहाँ तक ले आते, तो यहाँ तक ले आओ, फिर इनमें मान रख दो। देखो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, ये था। हमने क्या करा, z वालों को एक तरफ करा, जांच कर रहे हैं, है ना। यहाँ इतना से उठा के आप भी कर सकते हो, इतना करने चार और अंकों को एक तरफ करा, फिर इनको घटाया, 2z आया, और इधर क्या है, 3 आया है। 3 में क्या करा हमने कि 2z तो जो z तो था उसमें 3/2 रख दिया, और ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, इधर 3 उधर 3, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहीं से भी मान रख के कर सकते हो, लेकिन यदि और सरल आपको बनाना है तो ऐसा कर सकते हो आप, है ना। या फिर इसी में आप यहीं पे रख दो, z का मान क्या है, 3/2 बराबर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये उत्तर सही है। ठीक है, कट गया, कट जाता है ये तिरछा ना, कुछ नहीं तो एक कट जाता है। अब दूसरी तरीके से भी इसको कर सकते हो, जैसे देखो इसमें समझेंगे हम। पांचवा, 2x-1 बराबर 14-x, है ना, ये आपका उत्तर है। तो x वालों को एक तरफ करो, मैंने पहले ही बोला था। तो x वाला क्या है, 2x, ये बराबर की, देखो अब ये क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर 14 यहीं पे रहेगा, और ये माइनस का 1 था तो इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। हमने चौरों को एक तरफ करा है, 2x यहीं पे, और ये बराबर का चिन्ह यदि इधर आएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, बराबर है तो बराबर, फिर ये 14 यहीं पे रहा, ये प्लस का चिन्ह है ना, बराबर रहा, और ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया। अब इनको जोड़ दो, ये 3x आएगा, है ना, और ये क्या है, 14 और 1 15। अब क्या करेंगे, x यहीं पे रहेगा और 15 भी यहीं पे रहेगा। जाना किसको है, 3, 3 क्या है, गुणा में, तो अब ये उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। क्या माइनस का होगा, ये प्लस का तो नहीं है, क्योंकि ये गुणा में था, गुणा में था, प्लस माइनस में नहीं था, तो इसलिए चिन्ह से इधर आ गया। अब क्या होगा, भाग लगा दो, यानी काट दो, 3 कम 3 और 3 5 15, 5 बार में कट गया, तो क्या बचा हमारा 5। तो x का मान क्या निकला, 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करोगे आप, जांच क्या करना है, वैसे ही समीकरण उतार लो, ये था ना समीकरण, हाँ ये था, 2x-1 बराबर 14-x। आप यहीं से भी मान रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सरल करने के लिए एक तरफ करो तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे 2x यहीं पे है ना, ये बराबर की तरह है, प्लस माइनस का है तो इधर प्लस का आ जाएगा, ये 14 यहीं पे, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 2x और कितना, 3x, इधर क्या आएगा, 15। अब x के स्थान पे क्या रख देंगे हम, 5, तो 3 गुणा 5, इधर क्या है, 15 है। ठीक है, x के स्थान पर हमने क्या रखा, x के स्थान पर हम क्या रखा, 5। क्यों रखा, क्योंकि x का मान 5 था। ठीक है, तो समझ में आया, ये 3x है। ठीक है, तो x और x 3x हुआ, फिर समझना है, समीकरण उतारा उतारा। अब क्या करेंगे, x वालों को हमने एक तरफ करा तो एक तरफ करा, तो x यहीं पे, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, फिर बराबर 14 यहीं पे, फिर ये बराबर के उधर गया तो प्लस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 2x और x 3x, ठीक है, और 14 1 15। अब क्या करेंगे, हम x के स्थान पे क्या रख देंगे, 5, क्योंकि x का मान हमने क्या निकाला था, 5।
आप 5 ये आपस में गुणा में समझो, 3 गुणा x के स्थान पर 5, इधर 15 चल रहा है, तो इधर क्या हुआ 3 5 15 और इधर भी 15, दोनों तरफ एक जैसा आया, ये हमारी जांच हो गई, यानी दोनों तरफ एक जैसा आया, समझ आओ उत्तर हमारा सही। ठीक है, ऐसा ही छठा करते हैं। 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। इसको थोड़ा समझना अच्छे से, है ना। पहले तो इसको उतार लो हम, जैसा था वैसा वैसा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोष्टक है, तो इसका गुणा इसमें भी है और इसमें भी होता है। ठीक है, क्योंकि 3x जो है ना इसके के गुणा में भी है और इस एक के गुणा में भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का गुणा x में करो 3x, ये आपको ध्यान से समझना है। देखो इसको हमने जैसा था वैसा कैसा उतारा है, लेकिन यहाँ पे ये गुणा में कोष्टक वाला जब ऐसा सवाल दिखे तो ये कोष्टक के बाहर है, मतलब ये 3 का गुणा x में भी होगा और 3 का गुणा 1 में भी होगा, तो 3 में x का गुणा होगा तो ये 3x है ना। आप धन और ऋण, धन ऋण होता था, ऋण लगा लो और 3 एकम 3 हो गया, इसमें नहीं होगा क्योंकि कोष्टक वाली संख्या में ही गुणा होता है। ठीक है, आप सोचे इसमें भी करना ही, जितने कोष्टक के अंदर है और जो संख्या बाहर होती है उसका गुणा कोष्टक वाली संख्याओं के अंतर्गत होता है। 3x तो 3x, फिर 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3। ठीक है, प्लस है तो +7। समझ में आया आपको। आप समीकरण बन गई है, अब समीकरण बन गई है, आप क्या करेंगे चर चर वालों को एक तरफ कर लेते, देखो ये रहा और ये रहा, इनको एक तरफ करते हैं। 8x और ये बराबर किधर आएगा तो -3x। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा -3 प्लस इधर 7 और ये प्लस का है उधर जाएगा तो -4। समझ में आया आपको, आ गया होगा। ठीक है, 8x और 3x इनको एक तरफ करा, 8x जैसे था वैसा कैसा उतारा, ये बराबर के उधर प्लस का था, जब बराबर किधर आ गया तो -3x हो गया, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह और इधर क्या ये तो इधर आ गया। अब इधर बचा क्या -3 प्लस है तो प्लस फिर 7, फिर इसको भी इधर लाओ क्योंकि हम अचर को एक तरफ कर रहे हैं और चर को एक तरफ कर रहे हैं, ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया। आप देखते हैं इन दोनों को घटा दो, अलग अलग चिन्ह है दोनों का, तो 8x में से 3x जाएगा तो 5x। इधर क्या है, इधर देखो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, पहले जोड़ते हैं ना, बोर्ड मास का नियम यही कहता है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो समान चिन्ह किस किस का है, देखो समान यानी एक जैसा, तो -4 इधर भी और -3 इधर भी, तो ये दोनों क्या होगी आपस में जुड़ जाएगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है, तो 4 और 3 इनको घटाने माइनस का चिन्ह है, लेकिन समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो -3 और -4 ये समान है, तो प्लस अलग हो गया, तो इसको और इसको पहले जोड़ लो, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो माइनस का या प्लस का, तो -7 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो बड़ी संख्या का चिन्ह जुड़ लगता है, समान चिन्ह वाली संख्या जोड़ी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है उत्तर में, तो देखो 4 4 5 6 7 और -7, क्योंकि बड़ा क्या है 4 है और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का है, इसलिए यहाँ पे -7 और इधर क्या बचा +7। चलो और आगे बढ़ते हैं, 5x यहीं पे रहेगा, इन दोनों को घटाओ क्या आएगा 0। ठीक है, 0 आया, आप x यहीं पे रहेगा और 0 यहीं पे, ये गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, x बराबर क्या आया, भाग लगा दो 0 में, 0 तो आएगा ना, क्या आएगा 0 आएगा, x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 आया हमारा मान, समझ में आया इतना। बट गुणा में था, ये 0 के बटे में आ गया, अब इसमें भाग लगाओगे आप तो 0 आएगा 5 900। ठीक है, 0 बार बोला तो 0 आया, तो अब क्या करना है जांच करना है, तो जांच भी कर लेते हैं, लंबा जाएगा जांच। तो देखो पहले तो हम इसको उतार लेते हैं ना, क्योंकि हमारा हल करा हुआ है ये वाला, 8x + 4 बराबर 3x - 3 + 7। x वालों की तरफ कर लेते हैं, जैसा ऊपर करा वैसा कि वैसा चलता है अभी तो, -3x बराबर इधर क्या बचा -3 इधर 7, फिर इसको उधर लाओ, समीकरण बराबर की उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा आपको, यहाँ तक जैसा लाना है यहाँ तक लाना है। ठीक है, अब क्या करा, इन दोनों को घटा दो, 8x में से 3 तो 5x बचेगा और ये जुड़ा तो -7, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो -7 फिर +7 फिर 5x बराबर, इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब x के स्थान पे क्या रखना है हमें 0 रखना है, क्योंकि x का मान क्या आया था 0 आया था, तो
5 गुणा 0, इधर क्या चल रहा है 0। अब 5 में 0 का गुणा करो कितना है 5 9 शून्य। ये दोनों तरफ एक ऐसा आया, यानी हमारा सवाल सही। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लो। फिर हम एक और सवाल देख लेते क्या। चलो अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, टाइम हो गया है।